बार बोलता हूँ, साधना करो, प्राप्ति करनी है तो साधना करो, परमात्मा चाहिए तो। बहुत लोग आते हैं बेचारे, भोले ही कहूँगा मैं तो, और क्या कहूँगा। एक ने आ करके मुझे कहा कि जी मैं कान्हा ले लूँ। मैंने कहा देखो मेरी तो औकात नहीं है कान्हा लेने की, अगर आपकी औकात हो तो आप ले लीजिए कान्हा, क्योंकि कान्हा के अंदर इतनी ताकत है, कृष्णा के अंदर इतनी ताकत है। हम कौन होते हैं उसको लेने वाले, और हमारे के अंदर इतनी ताकत कहाँ है कि जब मर्जी उसको ले ले और जब मर्जी छोड़ दें। ये बड़े आश्चर्य की बात होती है। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं ले लेती हूँ। थोड़े दिन बाद वो आई, उन्होंने कहा जी कान्हा की तो गर्दन ही टूट गई। मैंने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, हमारी तो आज भी इतनी औकात नहीं, कान्हा के हाथ भी लगा दे गर्दन टूटना तो बहुत बड़ी बात है कि जी अब क्या करें उसका। कि मैंने कहा ये तो आप देखो, मैंने तो ना दिया उनको, ना मैंने लिया उनको, ना इस प्रकार से हम खेल खेलते हैं, क्योंकि मेरे कान्हा तो वो हैं जिसकी ना गर्दन है, ना टूटती है, ना जुड़ती है, न पैदा होते हैं, ना नष्ट होते हैं, ना मिलते हैं, ना खोते हैं, जो आप सबके अंदर होते हैं, क्योंकि वो कभी समाप्त नहीं होते, न वो कभी अजर होते हैं। और ये तो सोचना भी मत कि वो अमर होते हैं, क्योंकि अमर शब्द भी शब्दों के अंदर बांध दिया गया, कि समय के अंदर बांध दिया गया। समय उनके अधीन होता है, समय उनके पैर के नीचे नाचता रहता है। कितनी ताकत होगी उसके अंदर। आप लोग उस परम सत्ता को नहीं पहचानते, आप लोग उस साधना को नहीं पहचानते, आप लोग उस ज्ञान की ओर नहीं बढ़ते। मैं कहता रहता हूँ ध्यान करो आप संसार के अंदर डोलते रहते हो, आप संसार में भागते रहते हो। मैं समझाता हूँ बार बार कि नहीं, ये रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे अनुभव है, परमात्मा ने जो मुझे रास्ता दिखाया हम वहीं से गुजर करके आए हैं जहां आप भाग रहे हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जितना संघर्ष हमने किया, जितनी दौड़ भाग हमने की, जितना प्रयास हमने किया, जितना समय हमने गवा दिया उसको पाने में, आप भी उतना ही समय लगाएं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि मार्ग दिखाने वाला अगर ना हो तो बहुत समय लग जाता है। जब एहसास हो और मार्ग दिखाने वाला हो, हाथ पकड़ करके ले जाने वाला हो, फिर भी भाग भाग करके कोई कुएं में कूदे वो निकालता रहे, फिर कूद जाए फिर निकालता रहे, रास्ता दिखाए रास्ते पर नहीं चले। मैं बोलूँ इधर जाओ, उधर नहीं दूसरी तरफ, मैं बोलूँ ये करो, वो नहीं दूसरी तरफ। गुरु की चाल नहीं समझते, क्योंकि गुरु की चाल अटपटी होती है, भोले भाले जीवों की पकड़ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, कोई ध्यान से कैसे परमात्मा मिल जाता है। मैं कहता हूँ कई बार एक आध जीव को मैंने बोला, कभी कभी बोलता हूँ किसी किसी जीव को कि जी अब क्या करना चाहिए, ध्यान नहीं लगता। मैं बोलता हूँ सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने कहा जी ठीक है नाम ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ नाम भी छोड़ दो। वो बड़े अजीब से सवाल और अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि इसको कुछ पता भी है या ऐसे ही बोल रहा है। उस बाबा जी ने तो बोला था नाम रटने से कल्याण होगा, और ये बोल रहे हैं कि नाम छोड़ दो। मेरे गुरु तो कहते हैं राधे राधे रटो, राधे के बिना कल्याण नहीं है। ये बोल रहे हैं उनको भी छोड़ दो। तो क्या सच है क्या झूठ है, ये तो समय ही बताएगा, ये तो साधना ही बताएगी, ये तो आने वाला समय ही बता देगा क्या सच था, क्या है, क्या होगा। क्योंकि संतों के जाने के बाद उनकी छोटी छोटी वस्तुओं के आगे दीपक लगाते रहते हैं, लोग खोजते रहते हैं। आप सब लोगों के मन में सवाल आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत प्रसन्न लोग भी आते हैं मेरे पास, आ करके बोलते हैं कि जी अगर हम उस टाइम पर होते ना श्री कृष्ण जी के समय के ऊपर, हम तो साथ जाते उनके। मैंने कहा आज जो ब्रजवासी बचे हुए हैं वो भी यही बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा नहीं गए, हम तो जाते, हम नहीं छोड़ते।
यही हालात सबके होते हैं। जब संत महात्मा अवतार आते हैं तो हिल जाता है सब कुछ, समझ में नहीं आता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। उस समय के ऊपर हम छोटी छोटी वस्तुओं से लिपट जाते हैं, राज से मोह हो जाता है, संसारी वस्तुओं से मोह हो जाता है, और इधर उधर के संसार से मोह हो जाता है, और हम इतने बुरी तरह फंस जाते हैं, हमारी समझ और पकड़ से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। हमें सही गलत का अंदाज़ा लगना बंद हो जाता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम नाम तक छोड़ देते हैं कि नाम नहीं, मैं नहीं रटता। क्यों नहीं रटते? फिर हम उसी के अंदर फंस जाते हैं। मैं बार बार समझाता हूँ, मेरे पास बहुत जीव आते हैं, आ भी रहे हैं, आपके बीच में बैठे हुए भी हैं, कुछ जीव दूर भी हैं हमारे से, और सबको पता। मैं बार बार रास्ता दिखाता रहता हूँ, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, परमात्मा का ये मार्ग है, साधना का ये मार्ग है, ध्यान का ये मार्ग है, प्राप्ति का ये मार्ग है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला करके बोलता रहता हूँ। उन जीवों को भी पता है सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन उस रास्ते के ऊपर चलना नहीं चाहते। और जब तक आप अंदर से उस मार्ग पर चलना नहीं चाहोगे जो आपको उस परमपिता तक ले करके जाए, जो आपके मन के अंदर सवाल इच्छाएं हैं उनको मिटा दे, जो आपको उठा करके उस सच्चे बादशाह तक ले जाए, जो आपकी आत्मा को उस परमात्मा तक ले करके जाए, आप जागे हुए जीव हो जाएं, आपके अंदर जो खेल चल रहा है उसको समझ पाएं। ये बहुत गहरे रहस्य की बातें होती हैं।